दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई नेकलेस के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। महक की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता आलोक ने अपने ऑफिस में काम करने वाली सुमित्रा नाम की एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली थी। सुमित्रा का भी पहले पति से एक विक्रांत नाम का बेटा भी था। बेटी महक, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारा छोटा भाई विक्रांत। आज से हम सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। बेटी, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तुम मुझे माँ कहकर बुला सकती हो। लेकिन महक कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है। देखा आपने, चाहे हम उसे कितना भी प्यार क्यों न दे दें, लेकिन वो हमें पराया ही समझेगी। इधर महक अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा मन ही मन बोली, बड़ी मुश्किल से मेरी आलोक से शादी हुई है और बहुत जल्द सारी प्रॉपर्टी भी मैं अपने नाम करवा लूंगी। लेकिन इस लड़की की वजह से मैं यहाँ चैन से नहीं रह पा रही हूँ। इसे देखकर मेरे पूरे तन बदन में आग लग जाती है। जल्दी ही कुछ करके इसे इस घर से भगाना होगा। सुमित्रा के मन में महक के लिए कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी, लेकिन आलोक के सामने वो महक से प्यार से बात करने का नाटक किया करती थी। सुमित्रा का बेटा विक्रांत भी वही करता था जैसा कि उसकी माँ उसे करने को कहती थी। ऐसे ही एक दिन आलोक हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी विक्रांत उनके पास आ गया और बोला, पिताजी, मुझे स्कूल से ड्राइंग का प्रोजेक्ट मिला था। मैं महक दीदी की मदद लेने उनके कमरे में गया तो दीदी ने मेरी प्रोजेक्ट फाइल ही फाड़ दी। अरे बेवकूफ, इतनी सी बात पिता को बताने की क्या जरूरत थी? और आप भी इसकी बातों की ओर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। छोटी बच्ची है बेचारी महक, उसे थोड़ा वक्त लगेगा हमें अपनाने में। अभी अभी तो उसने अपनी माँ को खोया है ना। फिर एक दिन सुमित्रा महक के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती है। बेटी महक, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ, जल्दी से खाओ बेटा। लेकिन उस समय महक बाथरूम में नहा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर सुमित्रा ने खाने की प्लेट कमरे से बाहर फेंक दी और बाहर आकर नाटक करके बोली, अरे ये क्या कर दिया तुमने बेटी? खाने का ऐसे अनादर नहीं करते हैं। खाने की प्लेट कमरे से बाहर गिरी हुई देखकर महक के पिता को बहुत गुस्सा आया और वो महक को डांटने के लिए उसके कमरे में जाने लगे। तभी सुमित्रा उन्हें रोकते हुए बोली, अरे अरे रुक जाइए, आप उससे कुछ मत कहिए। छोटी बच्ची है ना, थोड़ा नाराज है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित्रा, इसका बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम उसका उसकी सगी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती हो। पता नहीं उसे और क्या चाहिए। आप चाहे जितना भी कह लें, पर मैं तो हूँ उसकी सौतेली माँ ना। मेरा भी मन करता है कि वो मुझे माँ कहकर बुलाए, लेकिन अरे तुम रो मत, मैं महक को हॉस्टल भेज दूंगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। जब ये बात महक को पता चलती है कि उसके पिता उसे हॉस्टल भेजने वाले हैं, ये सुनकर महक बहुत दुखी हुई और बैठकर रोने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए महक रोते रोते सो गई और फिर उसके सपने में उसकी माँ आई और उससे बोली, बेटी महक, तुम बिल्कुल मत रोना। तुम्हें रोता देख मुझे बहुत तकलीफ होती है बेटी। तुम हमेशा खुश रहना, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें एक जादुई नेकलेस दे रही हूँ।
इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। जब सुबह महक नींद से जगी तो उसने देखा कि सचमुच एक जादुई नेकलेस उसके पास रखा हुआ है, जो कि उसकी माँ ने सपने में उसे दिया था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर था। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। माँ को सपने में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि माँ हमेशा मेरे साथ है। उनका दिया हुआ जादुई नेकलेस भी मेरे पास ही है। अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। फिर महक अपनी माँ के दिए हुए जादुई नेकलेस को अलमारी में रखने लगी। लेकिन तभी महक को अलमारी में नेकलेस को रखते हुए सुमित्रा ने देख लिया। अरे वाह, कितना सुंदर नेकलेस है। इस सुंदर से नेकलेस को तो मेरे पास होना चाहिए। फिर जब महक किसी काम से बाहर गई तो सुमित्रा चुपके से उसके कमरे में घुस गई और जल्दी से जादुई नेकलेस निकालकर पहन लिया। तभी अचानक जादुई नेकलेस एक रस्सी में बदल गया और उसे कस के जकड़ लिया। अरे, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर महक की माँ का साया प्रकट हुआ और ये देखकर सुमित्रा की हालत खराब हो गई। भूत! अरे अरे, कोई बचाओ मुझे। मेरी बेटी को तुम परेशान करती रहोगी और तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मेरे पति के पास फौरन जाओ और अपनी सारी सच्चाई बताओ। जो भी तूने मेरी बेटी के साथ किया है वो भी। अगर नहीं बताया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, जो तुम कभी भी सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, मुझे माफ करना। मैं अभी जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। पहले मुझे आजाद तो कर दो। फिर अचानक से रस्सी वापस जादुई नेकलेस में बदल गई और अपने आप अलमारी में जा पहुँची। ये सब देखकर सुमित्रा बहुत डर गई और तुरंत जाकर आलोक को सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर आलोक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम कैसी औरत हो? सौतेली माँ आखिर सौतेली माँ ही होती है, ये तुमने साबित कर दिया। मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी बेटी को अपने से दूर करने का सोच लिया था। तुम जैसी औरत को तो धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, वरना मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएगा? आपके सिवा हमारा इस दुनिया में और कौन है? मुझे सबक मिल चुका है, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए सुमित्रा ने आलोक के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। तभी वहाँ महक आ पहुँची और बोली, पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए। ये कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं पर हमारे साथ रहेंगी। जो हुआ उसे भूल जाइए पिताजी। महक की बात सुनकर सुमित्रा को अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर महक से भी सुमित्रा ने माफी मांगी। उस दिन के बाद से सुमित्रा के व्यवहार में बहुत ही बड़ा बदलाव आया और वो महक को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और इस तरह सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे। कुछ समय पहले की बात है। एक संजना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ यामिनी और अपने सौतेले भाई विकी के साथ रहती थी। यामिनी एक बहुत ही मतलबी औरत थी। वो अपने बेटे विकी की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वहीं दूसरी तरफ संजना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और उससे पूरे दिन नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती थी और खाने के लिए उसे बचा कुचा खाना दे दिया करती थी। इसी तरह एक दिन संजना किचन में सफाई कर रही थी कि तभी पानी में फिसलकर संजना गिर जाती है और उसको बहुत जोर से चोट लग जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सुनिए, संजना का पैर खराब हो गया है और अब वो अपने पैरों पर कभी चल नहीं पाएगी। उसके बाद से संजना लंगड़ी हो जाती है, लेकिन उसके लंगड़े हो जाने के बाद भी उसका सौतेला भाई उससे काम करवाता था। उन दोनों को संजना पर जरा सा भी तरस नहीं आता था।
सुन संजना, जल्दी से ये मेरी सुंदर सी शर्ट प्रेस कर। मुझे आज शाम को एक पार्टी में जाना है। भैया मैं बहुत थक गई हूँ भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी मैं खाना खा रही हूँ भैया, खाना खाने के बाद प्रेस कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, समझी? मुझे अभी के अभी शर्ट चाहिए। खाना छोड़ और प्रेस कर। इतना कहकर विकी संजना के खाने की थाली उससे छीन लेता है। बेचारी संजना मायूस होकर शर्ट प्रेस करने लग जाती है। आयरन ज्यादा गर्म होने की वजह से विकी की शर्ट जल जाती है। ये देखकर संजना बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये शर्ट तो जल गई। अगर विकी भैया को ये शर्ट नहीं मिली तो वो मेरी जान ही निकाल देंगे। मैं जल्दी से बाजार जाकर ऐसे ही एक नई शर्ट ले आती हूँ। जैसे ही संजना विकी के लिए नई शर्ट खरीदने के लिए जाती है, तभी संजना को कुछ लड़के दिखाई देते हैं। अरे संजना, कहाँ जा रही हो तुम? विकी भैया की शर्ट प्रेस करते वक्त मुझसे जल गई है। मैं वैसी ही एक शर्ट बाजार से लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसी की वैसी शर्ट मुझे कहाँ मिलेगी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो शर्ट तो दुकान पर मिलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें वो दुकान भी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उसके पास संजना थोड़ा आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूरी पर संजना कीचड़ में गिर जाती है। ये देखकर वो लड़के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अपना मजाक उड़ता देखकर संजना को बहुत तकलीफ होती है और वो धीरे धीरे उस कीचड़ से बाहर आ जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकी अपनी शर्ट को जला हुआ पाकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और संजना के घर आने का इंतजार करने लगता है। घर आने पर वो संजना की खूब पिटाई करता है और उसको खरी खोटी सुनाता है। अगर आज के बाद तूने मेरी कोई भी शर्ट जलाई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जितनी तेरी औकात है उससे महंगी शर्ट थी वो। विकी की ये बातें सुनकर संजना दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मुझे ये कैसी जिंदगी मिली है जहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं। ये दोनों माँ बेटा मुझे कितना परेशान करते हैं। जब देखो मुझे बिना बात के कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, मेरी पिटाई भी करते हैं। अब क्या होगा मेरा? क्या पूरी जिंदगी मैं इन्हीं लोगों से मार खाती रहूंगी? इसी तरह से काफी दिन और बीत जाते हैं। सुन संजना, आज मेरा मीठे मीठे फल खाने का मन हो रहा है। जल्दी उठ और जंगल से फल लेकर आ। भैया, आपको तो पता है ना कि मैं लंगड़ी हूँ। मुझे इतनी दूर जंगल जाने में बहुत कष्ट होगा और आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं भैया? वहाँ तो खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी भैया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई जंगली जानवर तुझे मार कर खा जाएगा तो मुझे तुझसे छुटकारा मिलेगा और उस जानवर का पेट भी भर जाएगा। मैं आपकी बहन हूँ भैया, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? अरे पागल, तू मेरी बहन नहीं, सौतेली बहन है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी ही होगी। अब बातें बंद कर और जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। संजना बेचारी भाई की बात मानकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है, उसे रास्ते में ही एक जादूगरनी दिखाई देती है। जादूगरनी संजना को देखते ही मन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, इतने दिनों बाद कोई इंसान इस जंगल में आया है। अब तो मैं इसे मार कर इसकी बलि चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। वो जादूगरनी संजना की बातों में बिल्कुल नहीं आती और संजना को पकड़कर अपने जादुई जंगल में ले जाती है। पास के जंगल में रहने वाली लीना परी ये सारी चीजें देख रही थी।
वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस जादूगरनी को रस्सी से बांध देती है और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे छीन लेती हैं। परी, तूने मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियाँ छीनी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, चली जाओ यहाँ से। परी को गुस्से में देखकर जादूगरनी वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर परी संजना को अपने साथ अपने परीलोक ले जाती है। परीलोक में चारों ओर बहुत सुंदर नजारा था और बहुत सारे फूल खिले हुए थे। वहाँ पर बगीचों में ढेर सारे हीरे मोती नजर आ रहे थे। परी अपनी जादुई शक्तियों से संजना के दोनों पैर ठीक कर देती है। ये देखकर संजना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे ये तो कमाल हो गया, अब मैं ठीक से चल सकती हूँ। मेरा पैर ठीक हो गया है, अब मैं ठीक से चलूंगी। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं सब जानती हूँ संजना कि तुम्हारी सौतेली माँ और भाई तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म करते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक जादुई हीरा देना चाहती हूँ। इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी और अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी हीरे से तुम अपनी माँ और अपने भाई को सबक भी सिखा सकती हो। परी की ये बातें सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद संजना हवा में उड़कर अपने घर वापस चली आती है। संजना अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस प्रकट करती है। तभी उसके पास उसकी सौतेली माँ और भाई आ जाते हैं। संजना, तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आए और तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया? एक अच्छी परी ने मेरा पैर ठीक कर दिया भैया, और मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी दी हैं और अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की या मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत हो सकता है। अरे अचानक से इतनी अकड़ कहाँ से आ गई तुझमें? लगता है तेरी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। अरे माँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। चलो इसके सारे नखरे निकाल देते हैं आज। इसके बाद दोनों माँ बेटा मिलकर संजना को पीटने लग जाते हैं, लेकिन तभी संजना अपनी जादुई शक्तियों से दोनों माँ बेटों को बिजली के झटके देती है। अरे मर गई, ये संजना तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अरे मुझे माफ कर दे बेटी, मैं आगे से तेरे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी। इतने दिनों से तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी और न ही तुम दोनों को अपने साथ इस घर में रखूंगी। घर में क्या, तुम तो इस गांव में भी रहने लायक नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। बेटा हमें अपने साथ रहने दे, हमें मत निकाल बेटा। हम कहाँ जाएंगे तेरे बिना? तू तो मेरी बेटी है ना, क्या तू अपनी माँ के साथ ऐसा करेगी? लेकिन इस बार संजना अपनी माँ और भाई की एक नहीं सुनती। अरे वाह, अभी अचानक से माँ की ममता मेरे ऊपर कहाँ से आ गई? अब तक तो तुम दोनों माँ बेटों ने मुझे नौकरानी समझकर रखा था ना। बंद करो ये अपना दिखावा और चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बहन, हमें माफ कर दो। बहन हमें माफ कर दो। दोनों माँ बेटा शर्मिंदा होते हुए गांव से बहुत दूर चले जाते हैं और संजना परी से मिली हुई जादुई शक्तियों के साथ गरीब लोगों की मदद में लग जाती है और बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।